नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज हम लोग अपने क्लास में सांख्यिकी के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं या जिसको कवर करने वाले हैं वह सांख्यिकी और गणितीय प्रक्रियाओं की आधारशिला है। बिना उसके हम गणितीय प्रक्रमों या सांख्यिकी के जितने भी प्रक्रम है उसको आसानी से नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो गणित हो या सांख्यिकी हो, उसको शुरू करने के पहले या उसको विभिन्न सूत्रों के माध्यम से हल करने के पहले आपको गणित के सामान्य नियम होते हैं, गणना के सामान्य नियम होते हैं, उसको समझना बहुत आवश्यक होता है। हम अपने क्लास में एकदम गणित के जो जीरो से शुरू होते हैं नियम उससे हम शुरू करेंगे, जिससे ऐसे बच्चे जिनको गणित के बारे में कुछ भी ना पता हो वो भी आसानी से इसको समझते हुए सांख्यिकी के प्रक्रमों को हल कर सके। बच्चे गणित या सांख्यिकी से क्यों भागते हैं? क्योंकि उनको जो है गणितीय प्रक्रम के बारे में, गणित के सामान्य नियम के बारे में और गणना करने की सामान्य विधियों के बारे में पता नहीं होता है या उसको अच्छे से आता नहीं है, इसलिए वो भागते हैं। तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि हम दशमलव का भाग कैसे करते हैं, दशमलव गुणा कैसे करते हैं, दशमलव को जोड़ कैसे करते हैं, दशमलव को घटाना कैसे करते हैं, और साथ ही साथ हम समझेंगे कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो आइए अपने क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एकदम जीरो से हम शुरू करेंगे। देखिए, सांख्यिकी के जो सामान्य नियम है या गणित के सामान्य नियम वो हैं कि इससे आप जो है सभी लोग परिचित होंगे। ये एकदम सामान्य नियम है। सबसे पहले देखिए, जोड़ का प्रतीक तो आप लोग जानते होंगे, ये सिंबल है जोड़ का। किसी संख्या में अगर ऐसे आता है तो इसका मतलब है दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ना है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया है 12 + 8 आया है, इसको मतलब आपको जोड़ना है, तो जोड़ कर ये 20 आया है। घटाने का प्रतीक क्या है? ये है। अगर दो संख्याओं के बीच ये प्रतीक होता है तो इसका मतलब इसको घटाना है। गुणा का प्रतीक क्या है? ये है। अगर दो संख्याओं के बीच में ये प्रतीक है तो इसका मतलब है आपको उसका गुणा करना है। जैसे हमने यहाँ किया है ना, 9 × 4 = 36। भाग का प्रतीक क्या है? भाग का प्रतीक ये है। यदि दो संख्याओं के बीच में ये भाग का प्रतीक है, इसका मतलब दोनों संख्याओं के बीच में दोनों संख्याओं को भाग देना है, एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देना है। जैसे हमने 36 का भाग 4 में दिया है तो 9 आया है। ठीक, कभी कभी भाग में ऐसे भी सिंबल आ जाता है तो इसका मतलब भी होता है कि आपको जो है भाग देना है, और कभी कभी ऐसे आ जाता है तो इसका मतलब यह आपको है कि एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देना है। ठीक, अब अगला हमारा क्या है? ये सामान्य नियम देख रहे हैं, एकदम बेसिक जो कॉन्सेप्ट है गणित के या सांख्यिकी उसको हम समझ रहे हैं। देखिए, छोटे का प्रतीक क्या है? ऐसे 6 सिंबल होता है। जैसे हमने किया है 4 लेस देन 5, यानी कि 4 जो है 5 से छोटा है। ठीक, बड़े का प्रतीक ये है, ऐसे करके, यानी कि 5 > 4, यानी कि 5 4 से बड़ा है। अब सांख्यिकी गणना की विधियां के बारे में आते हैं। आप लोग सामान्य जोड़, घटाना, गुणा, भाग आप लोग को आता होगा। आज हम अपने क्लास में देखेंगे कि दशमलव का भाग, दशमलव को गुणा, दशमलव का जोड़, दशमलव घटाना कैसे करते हैं, इसको हम जानेंगे। क्योंकि इसी में बच्चे जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं और उनका मैथ का सवाल जो है वो गलत हो जाता है, और उनका इंटरेस्ट मैथ में इसलिए नहीं लगता है क्योंकि ये प्रक्रम बच्चे इसको आसानी से समझ नहीं पाते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले दशमलव संख्याओं में गुणा कैसे किया जाता है, हम इसको देखते हैं। देखिए, यदि दशमलव अंकों का आपस में गुणा किया जाता है तो गुणनफल में दाएं से उतने अंक गिनकर दशमलव लगाया जाता है। ठीक है, अगर आपको दो संख्याओं में गुणा करना है तो पहले आप क्या करेंगे? एकदम सामान्य। देखिए, ये संख्या 1 है 56.19 और 23.47, इन दोनों को गुणा करना है तो आपको क्या करना है? पहले आप दशमलव को भूल जाइए, पहले सामान्य इन दोनों का गुणा कर दीजिए। जितना आपका आ रहा है, आंसर आ रहा है, अब आप दशमलव गिन लीजिए कितनी संख्या में, 1 2 3 4। तो आप जो है दाएं से गिनकर चौथे स्थान पर 1 2 3 4 यहाँ पर मैं लगाया ना, दाएं से गिन के चौथे स्थान पर आप क्या है? दशमलव का चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार से गुणा किया जाता है। ठीक, गुणा में क्या करना है आपको? जैसे आप सामान्य गुणा करते हैं वैसे आप गुणा कर लीजिए, फिर आप दशमलव की संख्या गिन लीजिए कितने स्थान में दशमलव है, फिर दाएं से उतना संख्या गिनकर वहाँ पे आप दशमलव लगा लीजिए। ऐसे दशमलव का गुणा होता है। दशमलव संख्याओं का भाग कैसे देते हैं? यदि दशमलव में दशमलव संख्या का भाग देना है तो उनमें से दशमलव हटा दिया जाता है,
जैसे गुणा में करते हैं हम दशमलव हटा के भाग दे लेते हैं, ठीक है। दशमलव आप हटा दीजिए, आप समान जैसे भाग देते हैं वैसे भाग दे लीजिए। उसके बाद जितनी संख्या में दशमलव है उतनी संख्या में क्या है आप गिन कर जो है उस दशमलव लगा दीजिए। जैसे 12.2 भागे 5.6 हमने किया है, तो इसका हम अगर दशमलव हटा कर पहले भाग देंगे 122 बटे 56, फिर उसके बाद हम दशमलव गिनेंगे कितनी संख्या पे है उतनी संख्या में दशमलव। जैसे 1 2 संख्या में दशमलव है तो हमने 2 संख्या में दशमलव लगा दिया। वैसे ही नीचे भी हमने किया है। मतलब कहने की ये मतलब कि गुणा हो दशमलव का या दशमलव को भाग हो, जैसे आप सामान्य गुणा करते हैं सामान्य भाग करते हैं वैसे आप कर लीजिए। फिर आप देखिए कितनी संख्या पे दशमलव लगा है, गिनने के बाद आप जो है दाएं से उतनी संख्या गिनकर वहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। आप दशमलव का भाग ये आपका हो जाएगा, दशमलव का गुणा हो जाएगा। अब दशमलव संख्याओं का घटाना कैसे करना है, इसमें यह सावधानी रखना है कि दशमलव चिन्ह ठीक नीचे रहे और संख्याएँ क्रमानुसार हो, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि दशमलव का चिन्ह जो है ठीक नीचे रहे और संख्या क्रम अनुसार। जैसे हमने देखिए यहाँ पे 6.14 है, फिर 4.04 है, ठीक। इसका हमने किया 2.10। करने की तात्पर्य मान लीजिए इसी संख्या में देखें हम तो मान लीजिए ये 6.14 है, ठीक। और नीचे है बस 4.4 आपको घटाना है। तो आप कैसे करेंगे संख्या को, आप बराबर कैसे करेंगे, या मान लीजिए ये नीचे है आपका 4.04, तो कैसे करेंगे इसको आप करने के लिए आप ऐसे करेंगे। देखिए 6 लिख दीजिए, 0.14 ऊपर लिख दीजिए। अब देखिए आप पहले दशमलव नीचे लगा लीजिए, ठीक। दशमलव के बाद जो संख्या यहाँ पे लिखिए 0, यहाँ पे 4 और यहाँ पे फिर 4, ठीक। फिर यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे 0, ऐसे आपको करना है। मतलब दशमलव संख्या ठीक नीचे आनी चाहिए। उसके बाद आप जो इसको ध्यान में रखते हुए आप जो है घटाएंगे। यदि नीचे की एक बात और ध्यान रखना है कि यदि नीचे की संख्या बड़ी है तो शेष के बगल में बाएं तरफ घटाने का चिन्ह लगना चाहिए। आप देखिए जो नीचे वाली संख्या अगर ऊपर वाली संख्या से बड़ी है तो आपका जो परिणाम आएगा उसमें आप क्या है ये माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अगला हमारा दशमलव संख्याओं का जोड़ना। तो दशमलव संख्या को जोड़ा कैसे जाता है, ठीक उसी तरह से जैसे हम घटाते हैं। आप दशमलव जो ठीक आपका दशमलव एक लाइन में रहना चाहिए। संख्याओं को क्रम में लिख लीजिए और क्रम में लिख के आसानी से जोड़ दीजिए। इसमें बड़ी संख्या छोटी संख्या से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब वैसे आप ये देखिए हमने कुछ एग्जाम्पल आपको लिए दिए हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये है दशमलव संख्याओं का जोड़ना। दशमलव संख्याओं को जोड़ने और घटाने में बस आपको ये ध्यान रखना है कि दशमलव ठीक नीचे रहे। अगर कोई संख्या कम पड़ती है तो आप 0 लगा के इसको बैलेंस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देख लेते हैं गुणा की विशिष्ट स्थितियाँ। जब ये परिस्थितियाँ इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, इससे हमारा जो सवाल होता है वो गलत हो जाता है। देखिए अगर प्लस का प्लस में गुणा करेंगे आप तो परिणाम क्या आएगा प्लस। अगर माइनस का आप माइनस में गुणा करेंगे परिणाम क्या आएगा प्लस। अगर प्लस का माइनस में गुणा आप करेंगे तो परिणाम क्या आएगा माइनस। यानी कि अगर एक संख्या प्लस है दूसरी संख्या माइनस है तो जब गुणा करेंगे तो जो परिणाम प्राप्त होगा उसके आगे आपको माइनस लगाना होगा। और माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस। ये गुणा की विशिष्ट स्थितियाँ, इसको आप ध्यान कर लें और नोट डाउन कर लें। एक और आता है सांख्यिकी में निकालने के लिए, वर्गमूल की गणना करने के लिए आता है। तो वर्गमूल की गणना जो है कैसे करना है, एकदम सिंपल है। भाग की तरह जैसे कि भाग किया जाता है ऐसे वर्गमूल निकाल। जैसे यहाँ पे हमको 36 का वर्गमूल निकालना है यदि, तो हम वर्गमूल का जो चिन्ह होता है ऐसे होता है, इसको ध्यान रखिए। वर्गमूल का चिन्ह ऐसे होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, 6 से जा रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 6 6 के 36, तो इसका वर्गमूल 6 आ गया, ठीक। अब 3 संख्या है तो 3 संख्या थोड़ा आपको ध्यान देना है। पहले आप यहाँ से दाएं से जोड़ा बनाएंगे, ये 2 जोड़ा बन गया, ये 1 बचा। तब आप इससे देखेंगे तो 1 से आप ले जाएंगे तो यहाँ पे भी 1 लिखेंगे, यहाँ पे भी 1 लिखेंगे और यहाँ पे भी 1 लिखेंगे। ये इसमें ध्यान देना है, ठीक है। फिर 2 में से गया 1, फिर दोनों संख्या को उतार लेंगे 89। फिर आप इसको 1 1 जोड़ेंगे 2, ठीक। अब आप यहाँ पर ये संख्या लगाएंगे जिससे ये कट जाए या इससे जो है कम आए। तो जब आप पढ़ेंगे तो देखिए 7 बढ़ जा रहा है तो 27 7 89। इसमें आपको ध्यान, ये थोड़ा जो है अलग प्रकार का है। इसमें आपको ध्यान देना है कि आप जो है दाएं से जो जोड़ा बनाएंगे, फिर जो संख्या बचेगा उससे आप जो है भाग देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 2 है
तो 2 का हम जो एक बार करेंगे तो 1 एकम 1, ये बचा जो है 1, यहाँ पे भी 1 लगाएंगे और 1 1 को हम जोड़ देंगे। ठीक, ये ऐसे है 3 संख्या का। और 4 संख्या क्या है, 4 संख्या में भी ऐसे आपको जोड़ा बनाना है दाएं से। उसके बाद आप 3 त्रिके 9, 3 यहाँ पे भी 3। अब यहाँ पे आप पूछेंगे 3 चौके 12 भी हम लिख सकते थे, लेकिन 12 लिखेंगे तो आपका वर्गमूल नहीं आ पाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, फिर आपको जो 96 उतारना है, इसको भी आपको जोड़ना है ना, इसलिए यहाँ पे ऐसे किया जा रहा है। तो 3 त्रिके 9, 3 यहाँ भी लिखेंगे, 3 3 6, 3 12 में से 9 गया 3, फिर 96 उतारेंगे, फिर यहाँ पे वही संख्या लिखेंगे जिससे जो है इससे ये कट जाए या इससे कम आए। तो हम जो है 6 बार ले गए हैं, तो 6 बार ले जाएंगे तो ये संख्या कट जाएगा। ऐसे दशमलव को भाग भी किया जाता है। दशमलव भाग में क्या करना है, आपको दशमलव पहले ध्यान नहीं देना है। दशमलव ध्यान न देके आप जो है इसको करेंगे 8 64। तो क्या है 64, 8 बार इसका भागफल 8 आ रहा है, तो यहाँ पे आप दशमलव लगा देंगे। ठीक, अब जो है अब ये देखिए दशमलव वाला है, तो पहले आप जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बना लिए 2 2, तो ये जो है क्या है नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे आप जो दशमलव बढ़ा के फिर 0 लगा लीजिए। ठीक, तो फिर आप इससे पढ़िए 9981। ठीक, खत्म हो गया, यानी कि 0.09 इसका भागफल आया। अब गुणा कैसे किया जाता है, जैसे हमने बताया कि दशमलव गुणा, तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे 2.24 है और फिर 2.4 का आपस में गुणा करना है। तो यहाँ पर सामान्य दशमलव हटाकर आप 24 24 का गुणा कर दीजिए, और गुणा करने के बाद जो आपका भागफल आ रहा है उसको आप जो है संख्या में दशमलव देखिए कितने स्थान पे, 1 2 स्थान पे है, तो यहाँ पे आप जो है दशमलव लगा लीजिए। ठीक, तो ऐसे आज की क्लास में हमने देखा कि सांख्यिकी के गणना के समान नियम क्या है, दशमलव का गुणा कैसा किया जाता है, दशमलव का भाग कैसे किया जाता है, दशमलव को जोड़ कैसे किया जाता है, और दशमलव का घटाना कैसे किया जाता है। इन प्रक्रमों को आप अच्छे से समझ लेंगे तभी जो है सांख्यिकी में सवालों को अच्छे से कर सकता है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।